दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय उसका 1 से 5 पद में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। और यहाँ पर प्रार्थना के लिए विनती है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं हमें। एक पास्टर और विश्वासी का प्रार्थना में संबंध। एक पास्टर और विश्वासी का प्रार्थना के बीच में या प्रार्थना में संबंध क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि एक पास्टर और विश्वासी का प्रार्थना में संबंध। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 1 से 5 पद। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पहली बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना की मांग करें। हमें क्या करना है? एक दूसरे से प्रार्थना करने के लिए हमें मांग करना है, चाहे वो विश्वासी हो या पास्टर हो। दोनों को क्या करना चाहिए? अपने लिए प्रार्थना की मांग करना चाहिए एक दूसरे से। तो जब हम एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे से मांग करते हैं तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और सुन करके उसका उत्तर देता है। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं 3 अध्याय का 1 पद में लिखा है, अतः हे भाइयों। अब ये क्या कह रहा है पौलुस? भाइयों मतलब विश्वासी लोगों से आग्रह करने के लिए अभी जा रहा है। क्या कह रहा है ये? हमारे लिए प्रार्थना करो। ये पौलुस विश्वासी लोगों से प्रार्थना करने की मांग कर रहा है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? एक पास्टर को भी मांग करना चाहिए। कई बार कुछ पास्टर लोग होते हैं, सब पास्टर नहीं, कुछ पास्टर लोग होते हैं कि वे ये नहीं चाहते हैं कि विश्वासी लोग उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसा मानसिकता है कुछ लोगों का कि वो जो है विश्वासी लोगों से प्रार्थना अपने लिए नहीं चाहते। उनका विचार है कि विश्वासी हमारे लिए जब प्रार्थना करेगा तो हम उसके लिए क्या प्रार्थना करेंगे, या हम किस आधार पे उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन यहाँ पे पौलुस से हमें सीखने की जरूरत है। पौलुस कह रहा है क्या? हमारे लिए प्रार्थना करो। अब प्रार्थना हमें क्यों मांगना है और किस बात के लिए मांगना है? प्रार्थना हमें मांगना है, पास्टर विश्वासी से मांग रहा है, विश्वासी को पास्टर से प्रार्थना की मांग करना है। तो किस बात में हमें मांग करना चाहिए? तो यहाँ पे प्रार्थना की मांग तो हम करते हैं, तो लेकिन हमें किस बात में हमें प्रार्थना की मांग करना चाहिए? तो यहाँ पे पहली बात लिखा हुआ है, प्रभु का वचन शीघ्रता से फैले। हमारे परमेश्वर का वचन क्या है? फैलना चाहिए। लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। फैलने का मतलब क्या है? बढ़ना चाहिए। अब बढ़ेगा कैसे? जब हम उसको बताएंगे तब बढ़ेगा। अबे पौलुस जो है ये प्रार्थना कर रहा है, मांग कर रहा है विश्वासी लोगों से कि हमारे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? कि प्रभु का वचन हमारे द्वारा क्या हो और फैले। वो जहां भी रहता है उस जगह में रहते हुए क्या करे? वो परमेश्वर के वचन को फैलना के लिए देखना चाहता है अपने जीवन में। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? ताकि हमारा जीवन से परमेश्वर के वचन का फैलाव हो, हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में बता सकें। ऐसा समय आए कि हम उसमें क्या कर सकें? कहीं ना कहीं से हम परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की गवाही को या परमेश्वर के काम को हम उनके जीवन में बता सकें, ताकि वे लोग भी क्या हों? परमेश्वर को जान सके और परमेश्वर को जानकर अपने जीवन में अपने प्रभु की महिमा कर सकें और अपने प्रभु के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करने पाएं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्रार्थना की मांग करनी चाहिए। और हमें हर एक जीवन में प्रार्थना करने के लिए हमें
चाहिए। और प्रार्थना जब हम करते हैं एक दूसरे के लिए तो उसके द्वारा परमेश्वर का वचन क्या होता है, फैलता है। और हमें परमेश्वर के वचन को फैलते हुए देखना चाहिए और परमेश्वर के वचन को हमें देखते हुए परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा उसके द्वारा हो, इस बात के लिए हमें प्रार्थना की मांग करने की आवश्यकता है। और जब हम प्रार्थना की मांग करते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे और आपके द्वारा फैलता है। तब केवल परमेश्वर का वचन फैलने के लिए नहीं, लेकिन वो कहता है क्या, और महिमा पाए। दूसरा जो ये प्रार्थना की मांग कर रहा है पौलुस, ये क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। अब परमेश्वर का महिमा होगा कैसे, जब लोग परमेश्वर को जानेंगे। अब जानेंगे कैसे, जब कोई साधन हमारे द्वारा उनके पास पहुंचने का होगा, या हम जब उनके पास में जाएंगे तभी क्या होगा, हमारे जीवन से परमेश्वर का महिमा होगा। और उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा के द्वारा हम परमेश्वर के काम को उनके जीवन में क्या करेंगे, देखने पाएंगे। और उसके द्वारा जब वो प्रभु को के वचन को सुनेगा, प्रभु के वचन को सुन करके प्रभु को ग्रहण करेगा और प्रभु के पीछे चलेगा, तब क्या होगा, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और उसमें हमारी और आपकी भी क्या होगी, महिमा होगी। हालेलुया। तो हमें एक परमेश्वर से के लोगों से प्रार्थना की मांग करनी है, क्या, परमेश्वर का वचन फैले और उसके द्वारा क्या हो, परमेश्वर का वचन के लोगों में हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तब तीसरी जो प्रार्थना करने की मांग यहाँ पे पौलुस कर रहा है, वो कह रहा है कि दूसरे पद में कह रहा है कि भ्रष्ट या टेढ़ी और दुष्ट मनुष्यों से हमें बचाए, हम बचे रहे। हम क्या हों, कैसे मनुष्यों से, दुष्ट लोगों से, टेढ़े लोगों से, भ्रष्ट लोगों से। मछली बाइबल में लिखा है भ्रष्ट और दुष्ट मनुष्यों से हम क्या हों, बचे रहे। ये प्रार्थना की मांग पौलुस कर रहा है। हमें और आपको भी क्या करना चाहिए, हम लोग भी यही मांग करते हैं, क्या, हम विश्वास में बने रहें, हम कहीं गिरे नहीं, हम परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में चलते रहें, हम परमेश्वर की महिमा करते रहें। और इसलिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना की मांग करते हैं। हालेलुया। सो हम प्रार्थना की मांग करते हैं और हम प्रार्थना के साथ में, जब हम प्रार्थना की मांग करते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करवाते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, हम दुष्टता की ताकत पर जय को प्राप्त करते हैं। हमें परमेश्वर क्या करता है, बचाता है कुटिल लोगों से, ईर्ष्यालु लोगों से, दुष्ट लोगों से, पापियों से। उनके साथ में बैठने के जो तरीका है, या उनके साथ में रहने का जो तरीका है, या साथ में उनके साथ में जो हमारा संगति है, उन सारी चीज़ों में परमेश्वर क्या करता है, हमें बचाता है, हमारी सुरक्षा करता है। जिस प्रकार से भजन संहिता 1 में कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता है और ना दुष्ट लोगों की मंडली में बैठता है। तो हमें बैठने के लिए भी परमेश्वर क्या करता है, मना करता है, खड़े होने के लिए भी मना करता है, चलने के लिए भी मना करता है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं और इस प्रकार की प्रार्थना की मांग करते हैं, तो हम क्या होते हैं, उससे बचे रहते हैं और हमारा जीवन से परमेश्वर का महिमा होता है। और तब इसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि चौथा जो प्रार्थना का निवेदन वो कर रहा है पौलुस, मांग कर रहा है कि हर एक में विश्वास नहीं है। हर एक व्यक्ति जो यीशु के पास में आता है या कलीसिया में आता है या प्रार्थना करवाता है या प्रार्थना करता है, तो सब में क्या है, विश्वास नहीं पाया जाता है।
तो ये पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर हमें इन मनुष्यों से भी क्या करे, बचा करके रखे, दूर रखे हमें, ताकि हम विश्वास के साथ में जब प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना का क्या मिले, हमें उत्तर मिल सके। और परमेश्वर हमें इन कुटिल लोगों से, भ्रष्ट लोगों से, पापी लोगों से परमेश्वर हमें बचा करके रखे, क्योंकि हर एक व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है। तो हम विश्वास करें और परमेश्वर में विश्वास के साथ में बढ़ते रहें। और तब इसके बाद में कहता है, तीसरे पद में कहता है परंतु प्रभु विश्वास योग्य है। कई हम और आप विश्वास योग्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, हमारा विश्वास योग्य है। और अपनी विश्वास योग्यता को वो क्या करता है, हमारे और आपके जीवन में पूरा करता है। वो कहता है तो वो करता है। और इसलिए हमें अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ में चलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और तैयार रहना है ताकि हम अपने प्रभु के साथ में रहकर अपने प्रभु की महिमा कर सकें और उसकी बड़ाई और उसकी प्रशंसा हम अपने जीवन से कर सकें। तो कहता है कि परंतु प्रभु विश्वास योग्य। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है, तो उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। और तब इसके बाद में जो छठी बात यहाँ पे लिखी है, वो लिखा है, वह तुम्हें दृढ़ करेगा। परमेश्वर क्या करेगा, हमें दृढ़ करेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम विश्वास योग्य अगर नहीं है, या हम विश्वास के लायक नहीं हैं, या हमारे विश्वास में कमी है, फिर भी परमेश्वर क्या है, इन चीज़ों में, उसका वचन के फैलने में, महिमा पाने में और भ्रष्ट और दुष्ट मनुष्यों से बचाए रखने में हमारा प्रभु क्या है, विश्वास योग्य है। और इसलिए हमारा प्रभु विश्वास योग्य होकर हमारी सहायता और मदद करता है। बाइबल कहती है, यदि हम अविश्वास योग्य निकले तो भी परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो हमें अपनी विश्वास योग्यता के कारण क्या करता है, हमें दृढ़ करता है। क्या करता है, वो दृढ़ करता है, मतलब हमें मजबूत करता है, स्थिर करता है। तो परमेश्वर हमें मजबूत करने वाला है, हमें स्थिर करने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके उसके साथ में हम चलते रहे। तो ना केवल हमें वो मजबूत करता है, लेकिन उसके बाद में वो कहता है कि हाँ, हमें दुष्ट से क्या करता है, सुरक्षित भी हमारा परमेश्वर हमें और आपको रखता है। तो सातवीं बात है, परमेश्वर हमें दुष्ट से भी, शैतान से भी क्या करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमें बचाता है। इसलिए इस पद में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं 3 अध्याय का 3 पद में। तो 3 का 3 में हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करेगा, दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, और उसके साथ साथ में हमें दुष्ट लोगों से या पापी लोगों से परमेश्वर हमें क्या करेगा, बचा करके रखेगा, या दुष्ट मनुष्यों से परमेश्वर हमें बचा करके रखेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा परमेश्वर। और तब इसके बाद में चौथे पद में जब हम लोग आते हैं, तो एक पास्टर की विश्वासी से अपेक्षा, या एक पास्टर का विश्वासी से क्या अभिलाषा रखता है या क्या मनसा रखता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके बारे में 2 बात पौलुस यहाँ पे 2 नहीं 3 बातों को पौलुस यहाँ पे लिखते हैं। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा। हाँ, पौलुस कहता है क्या, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा। एक पास्टर भी क्या करता है, विश्वासी के ऊपर भरोसा रखता है। पौलुस ने भी भरोसा रखा, हम और आप, हम भी क्या करते हैं, हम हर एक के ऊपर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। और उस भरोसे को हम उसमें बनाए रखें, ताकि जब हम
हमारा जो भरोसा है वो टूटने नहीं पाता है। तो कहता है हमें प्रभु में तुम पर भरोसा है, दूसरे में नहीं, संसार में नहीं कहता है, संसार के लोगों के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन पौलुस कह रहा है एक विश्वासी से या एक विश्वासी के ऊपर क्या करता है, वो भरोसा रखता है। किस बात में भरोसा रखता है? जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं। हाँ, जो जो क्या करता है, आज्ञा हम तुम्हें देते हैं, उन्हें तुम मानते हो। उन्हें क्या करते हो? तुम मानते हो। जो आज्ञा परमेश्वर के सेवक लोग देते हैं, दास लोग देते हैं, उसको क्या करते हैं? हम मानते हैं। ये पौलुस क्या कर रहा है? उनकी बड़ाई भी कर रहा है एक तरीके से, और उनसे चाह भी रहा है, उसके इच्छा भी है कि विश्वासी लोग क्या करें? डगमगाए नहीं, भरोसा रखें, और जो आज्ञा परमेश्वर हमें देता है हम उसको मानते हैं और मानते भी रहें। हाँ, तो ये परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे चाहता है। पौलुस भी यही चाहता है विश्वासी लोगों से, और हम पास्टर लोग भी यही एक विश्वासी से क्या करते हैं? अपेक्षा करते हैं या चाह रखते हैं। तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। अब आज्ञा का पालन क्या क्या है वो लंबा विषय है, केवल इतना समझना है हमें, परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना है? हमें मानना है, उसकी आज्ञाओं का पालन हमें करना है। तब जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होगी। जो 3 अध्याय का 1 पद में हम लोग उसका दूसरा भाग में हम लोग पढ़े थे कि परमेश्वर का वचन फैले और उसके द्वारा महिमा पाए। कौन? परमेश्वर। तो परमेश्वर महिमा पाए, परमेश्वर का वचन फैले, और परमेश्वर का वचन फैलने के द्वारा उसकी महिमा होती है। जब हम उसके वचन का फैलाव करने का जरिया बनते हैं, या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या किसी को यीशु के बारे में बताते हैं, तो उसके द्वारा क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारे जगत में क्या करो? प्रचार करो, मेरे नाम से क्या करो? चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, और उन्हें क्या करो? आज्ञा पालन करना सिखाओ। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? विश्वासी क्या करता है? जब किसी को बताता है यीशु के बारे में, तो वो क्या करता है? वो आज्ञा पालन करना भी सिखाता है। और हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। तब तीसरी चीज जो पौलुस यहाँ पे विश्वासियों से अपेक्षा रखता है या चाह रखता है, कहता है कि हमें तुम पर भरोसा है कि जो भी आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उसका तुम पालन करते हो, और उसके साथ में कह रहा है कि तुम करते रहोगे। क्या कहता है वो? तुम करते रहोगे। तो हम और आप क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये पौलुस क्या कह रहा है? इच्छा है, चाह है। किससे? विश्वासी से, क्योंकि वो पास्टर है, मांग भी कर रहा है और वो चाह भी रख रहा है। तो हमारी और हमारे अभी यही चाह है कि विश्वासी लोग क्या करें? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें। जब तक जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है इस धरती पर, तब तक हम क्या करें? उसकी आज्ञा का पालन करते रहें, उसकी बात को मानते रहें, और हम उसको मानते रहेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि ये बहुत आगे बढ़ के कहता है कि तुम उसका पालन करते हो तथा करते भी रहोगे। इतना मतलब कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। किसको? पौलुस को। पौलुस को भरोसा है, विश्वास है, अपेक्षा है, चाह रखता है विश्वासी के जीवन से कि मेरे ना रहने के बाद में भी क्या करेंगे? ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहेंगे। कह रहा है कि तुम तथा करते भी रहोगे। ये शब्द जो है बहुत ही निकटता का मतलब है, मतलब भविष्य सूचक शब्द है, और ये भविष्य में भी हम और आप कर रहे हैं और करते रहेंगे।
और तब इसके बाद में चौथी जो बात है वो कहता है, पौलुस कहता है कि एक पास्टर की प्रार्थना विश्वासी के लिए, एक पास्टर जो है विश्वासी के लिए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? तो वो दो प्रार्थना यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला जो प्रार्थना है कहता है, प्रभु तुम्हारे हृदयों की अगुवाई परमेश्वर के प्रेम में करे, या परमेश्वर का प्रेम की ओर करे। हाँ, परमेश्वर के प्रेम और महिमा के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई। हाँ, तो यहाँ पे कहता है कि प्रभु हमारे हृदयों की अगुवाई परमेश्वर के प्रेम में करे। तो परमेश्वर का प्रेम में हमें क्या करना चाहिए? उसकी अगुवाई, उसमें अगुवाई में हमें चलने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर हमारे साथ होकर हमारी सहायता और मदद करता है, और इसलिए हमें अपने प्रभु के साथ में चलते हुए उसमें, उसका प्रेम में हमें बने रहकर उसकी महिमा हमें करने की आवश्यकता है। तो पौलुस यहाँ पे चाहता है कि प्रभु तुम्हारे, मतलब विश्वासियों के हृदयों की अगुवाई परमेश्वर के प्रेम की ओर करे। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर हमारे हृदय की अगुवाई, हमारे हृदय की उद्गार किस चीज़ में करे? मार्गदर्शन परमेश्वर का प्रेम में करे। और तब उसके बाद में कहता है, तथा मसीह की दृढ़ता की ओर करे। दूसरा जो ये अपेक्षा रखता है, प्रार्थना करता है पौलुस, वो कहता है मसीह की दृढ़ता की ओर क्या हो? हाँ, तो हमारा हृदय की अगुवाई मसीह की दृढ़ता की ओर भी करे। ये दूसरी प्रार्थना है पौलुस का। तो दो प्रार्थना ये पौलुस यहाँ पे विश्वासियों के लिए करता है। हम और आप, हम भी यही प्रार्थना करते हैं विश्वासियों के लिए कि उनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम बना रहे, परमेश्वर का प्रेम उनका अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे, और उसके साथ साथ में मसीह की ओर वे दृढ़ता के साथ में, मजबूती के साथ में बढ़ते चले जाएं। ये हम प्रार्थना करते। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि पौलुस यहाँ पे मांग करता है प्रार्थना, एक पास्टर और एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। तो उसने मांग किया, हम एक दूसरे के से प्रार्थना की मांग करें। और क्या मांग करें? हमें वचन फैले, प्रभु का नाम महिमा पाए, भ्रष्ट और दुष्ट मनुष्यों से हम बचे रहें। हर एक में विश्वास नहीं है, प्रभु विश्वास योग्य है फिर भी, और वह तुम्हें दृढ़ करेगा और उस दुष्ट शैतान से तुम्हारी रक्षा करेगा। तब तीसरी बात थी यहाँ पे, एक पास्टर की विश्वासी से अपेक्षा या चाह क्या है? पहला था, हमें तुम पर भरोसा है। पौलुस भरोसा रखता है और कहता है कि जो भी आज्ञा हम तुम्हें देते हैं तुम क्या करते हो? पालन करते हो, मानते हो। और तीसरी जो अपेक्षा वो है, वो कहता है जो भी आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उसे करते भी रहोगे। अर्थात पौलुस क्या जाने के बाद में भी विश्वासी लोग डगमगाएंगे नहीं, परंतु उसके वचन के अनुसार उसमें बने रहेंगे। तब चौथी जो है बात, एक पास्टर की प्रार्थना विश्वासी के लिए है। 3 अध्याय का 5 पद में पहला उसने करता है प्रार्थना, प्रभु तुम्हारे हृदयों की अगुवाई करे परमेश्वर के प्रेम की ओर। और दूसरी प्रार्थना वो करता है, प्रभु तुम्हारे हृदयों की अगुवाई मसीह की दृढ़ता की ओर करे। अर्थात कि हम मसीह में बने रहें, मसीह में बढ़ते जाएं, उसमें जड़ पकड़ते जाएं, उसमें हम परमेश्वर की महिमा करें और उसके कार्य को हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। सो परमेश्वर करे ताकि हम भी जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना रक्त बहाया क्रूस पर और बलिदान दिया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, फिर वापस आएगा हमें और आपको ले जाने के लिए। उस परमेश्वर का प्रेम में, उसकी आज्ञा पालन में हम बने रहकर अपने प्रभु के साथ में चलते हुए अपने प्रभु की महिमा कर सकें। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।